कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। आज रुद्र के 11वें अवतार परम पूज्य हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। वे भक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति, अर्पण, समर्पण, एक निष्ठा के प्रतीक ही नहीं, पर्याय भी हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें 6 कांडों में परमात्मा श्री राम के चित्त, चरित्र, चिंतन का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक कांड जिसे हम सभी सुंदर कांड कहते हैं, उसमें भगवान नहीं बल्कि भक्तराज परम पूज्य हनुमान जी महाराज का वर्णन किया गया है। कैसे वे लंका पहुंचते हैं और लंका पहुंचकर वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका उल्लेख है। सुंदर कांड में हमें पता चलता है कि विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है। रावण हाईली क्वालिफाइड है और परम पूज्य हनुमान जी महाराज वेल क्वालिफाइड है। उच्च शिक्षित व्यक्ति विद्वता के अहंकार में अकड़ा हुआ है और सुशिक्षित हनुमान जी महाराज विनम्रता से भरे हुए हैं। जहाँ विद्वान रावण ने दूसरे की शांति स्वरूपा मातेश्वरी सीता का हरण किया है, वहीं विद्यावान हनुमान जी शांति शक्ति स्वरूपा माता को रावण के समक्ष हाथ जोड़कर वापस लौटा देने का निवेदन कर रहे हैं। तीनों लोग हाँकते कांपे, यानी जिनकी गर्जना मात्र से तीनों लोकों में कंपन हो जाता है, ऐसी शक्ति वाले हमारे हनुमान जी महाराज आज रावण के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? उन्हें तो उसके हाथ तोड़ देना चाहिए। बस यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। विद्वान व्यक्ति भय से हाथ जोड़ता है और विद्यावान व्यक्ति भाव से हाथ जोड़ता है, क्योंकि विद्यावान को प्रत्येक हृदय में परमात्मा दिखाई देता है। वह प्रत्येक हृदय में परमात्मा को स्थापित करना चाहता है। जहाँ विद्वान को परमात्मा से चाहिए, वहीं विद्यावान को परमात्मा से नहीं, परमात्मा ही चाहिए। हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस पर सुंदर कांड मेरे लिए क्या है, इसकी चर्चा आज मैं आप श्रद्धालुओं से करना चाहती हूँ। स्मृति का विस्मृति में बदलना, शक्ति होते हुए भी शक्ति का भान न होना हमारे दुख का कारण होता है। ऐसी मन स्थिति को असुंदर माना जाता है। वहीं जब हमारी विस्मृति स्मृति में बदल जाती है, जब हमें स्वयं में प्रतिष्ठित शक्ति का बोध होता है, तब हमारे अंदर सुख का संचार होता है। सुख की अवस्था को सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। जीवन में जैसे 7 जन्म होते हैं, विवाह में 7 फेरे, 7 वचन, लोगों में 7 लोग, 7 समुद्र, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही रामायण में 7 कांड हैं, जिनमें सुंदर कांड 5वें पायदान पर आता है। संगीत में 5वें सुर प को पराक्रमी सुर माना जाता है। वैसे ही सुंदरकांड भी अपने अंदर 5 महाभूतों में श्रेष्ठतम योग हनुमान जी महाराज की पुण्यता, प्रवीणता, पवित्रता, पराक्रम, पुरुषार्थ की गाथा है। श्री जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध कराए जाने के बाद सुंदरकांड की शुरुआत ही इस कथन से होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और वे अपनी भूली हुई शक्ति को याद करके खड़े हो जाते हैं सामने फैले हुए 100 योजन समुद्र को पार करने के लिए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताय मधुर फल जानू वाले हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं की शक्ति के बोध के बाद इस समुद्र को पार करना बहुत ही सामान्य सी बात थी। पुण्यता, पवित्रता, पराक्रम, पुरुषार्थ को प्रलोभन की कसौटी पर ही परखा जाता है। सो बीच मार्ग में रसों का श्रेष्ठतम स्वरूप सरस अर्थात सुरसा से उनका सामना होता है। अब रस की प्रकृति होती है कि वो पुरुषार्थ को उदरस्त करता है, किंतु महाबली हनुमान जो पुरुषार्थ पराक्रम के प्रतिमान ही नहीं, स्वयं पराक्रम और पुरुषार्थ हैं, वो उदरस्त करना सुरसा के बस की बात नहीं थी। प्रलोभन रूपी सुरसा जैसे जैसे अपना रूप का विस्तार करती जाती थी, उसके 2 गुने अनुपात में रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान लाल जी महाराज भी अपने रूप को उतना ही विस्तारित करते जा रहे। सफल होने के लिए सिर्फ बड़ा होने की कला नहीं, छोटा होने का हुनर भी होना चाहिए। और शिव तो स्वयं सफलता है, सो वो प्रलोभन की प्रकृति से भलीभांति परिचित थे। प्रलोभन या सुरसा सदैव विशाल, विराट, शक्तिशाली की ओर ही आकर्षित होता है। शूद्र, सूक्ष्म या लघु में उसकी रुचि नहीं होती। प्रलोभन बढ़ तो सकता है, किंतु बढ़ जाने के बाद कम नहीं हो सकता। सो हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहले प्रलोभन रूपी सुरसा को अपने प्रति आकर्षित किया और बढ़ा लेने के बाद उसे विवश किया और फिर स्वयं को उसके सामने छोटा करके अपने आप को नगण्य बना दिया और उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।
सत जो जनते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। सुरसा विस्मृत चकित होकर रसराज रामदूत हनुमान जी महाराज के कौशल को देखती रही। किसी को नष्ट करना है तो उसे नहीं, उसकी इमेज को नष्ट कर दीजिए, वह व्यक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आज का नहीं अत्यंत पौराणिक नुस्खा है। इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। समुद्र लांघते हुए श्री हनुमान जी महाराज का सामना एक ऐसे ही राक्षस से हुआ जो आकाश में उड़ते हुए किसी भी पक्षी को समुद्र जल में उभरी हुई परछाई को पकड़ लेता था, अर्थात इमेज को ही पकड़ लेता था, जिससे वह पक्षी अवश्य होकर आकाश में ही जड़ हो जाता था और समुद्र के जल में गिर जाता था। तब वो राक्षस बहुत सरलता से अपना शिकार उसे बना लेता था। यही पैतरा वो बजरंग लाल जी महाराज के साथ भी लगाया। कहाँ है छाख सकसो नौराई, यही विधि सदा गगनचर खाई। असोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कपित उड़ते ही चिन्ह है। अतुलित बलशाली बजरंगी के लिए स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो तो श्री रामचंद्र जी के परछाई थे। वो अपने प्रभु की इमेज पर चोट कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। सो उन्होंने उस मिथ्याचारी कपटी का वध करके राम मुद्रिका ली और लंका पहुंच गए माता सीता जगदम्बा की खोज में। मेरे लिए सुंदरकांड भक्ति के नहीं, शक्ति के विस्तार का अध्याय है। इसके शक्ति प्रदर्शन में युक्ति का समावेश है। सुंदरकांड मुक्ति के मार्ग का प्रवेश द्वार है। मुक्ति माता सीता के लिए भी और लंकापति रावण के लिए भी। सीता जी जो भाव सागर से उभरना चाहती हैं और रावण भव सागर से छुटकारा पाना चाहता है। माया और मायावी दोनों ही मायापति श्री राम से मिलने को आतुर हैं। हनुमान जी महाराज युक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। युक्ति और भक्ति जब जुड़ते हैं तो शक्ति कहलाती है और श्री हनुमान जी शक्ति के पर्याय हैं। युक्ति और भक्ति से युक्त शक्ति सदैव सुंदर होती है। तब सुंदर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव कौन है? हनुमान चालीसा में वर्णित शंकर सुवन, तो कुछ लोग कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। महादेव शिव ने अपनी आराध्य परमात्मा श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि इस अध्याय में शिव अर्थात हनुमान जी महाराज का प्रयाण है शक्ति यानी मातृशक्ति जगदम्बा सीता जी के संधान के लिए। इसीलिए इसे सुंदरकांड कहा गया है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर वाले महावीर विक्रम बजरंगी संकल्प और समर्पण ही जिनका मूल है। भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति के दाता बल बुद्धि विद्या विवेक के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि हे दयानिधि, आप हम सभी अकिंचनों के सभी पापों को क्षमा करते हुए समस्त चराचर जगत का कल्याण करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। काज किए बरदेवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री सीताराम।